हे प्रभु, एक निहायत विपन्न गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, तन ढकने को वस्त्र नहीं है, एक एक हड्डी शरीर की दिख रही है, इतना दुबला पतला शरीर है, फूटा सा कमंडल, उधड़ी सी रस्सी, मस्तक का तेज चमक रहा है। कहता है द्वारकाधीश मेरा बचपन का मित्र है, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा, हाँ, सुदामा आया, सुदामा, सुदामा आया, हाँ, और सुदामा नाम सुना मेरे सजनों। भगवान तो अपने आप को भूल गए। सुदामा आया, हाँ सुदामा आया, और सुदामा शब्द सुनते ही भगवान अपने आप को भूल गए। मुकुट कहीं गिर गया, दुपट्टा कहीं गिर गया, बांसुरी कहीं गिर गई। सुदामा, 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 हाँ सुदामा आया है। और उद्धव, रुक्मणी आदि रानी तो टुकुर टुकुर देख रही है, कौन आ गया जिसका नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। अरे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को पूर्ण, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े वो चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर में सुदामा गरीब आ गया है, इधर में सुदामा गरीब आ गया, गरीब आ गया। धन्य है। और सुदामा को देखते ही भगवान दौड़ पड़ते हैं। दौड़ करके भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा को अंक में भर लिया। कहा कैसे हो सुदामा? सुदामा ने एक ही शब्द कहा, द्वारकेश मेरे जैसा खुशहाल त्रिलोकी में कोई ना है। भगवान रो पड़ते हैं, हे सुदामा हमको दिख रहा है कि तुम कितने सुखी हो। प्रेम के अश्रु नेत्रों में भर के मेरे द्वारकेश सुदामा को अंदर महलों में ले गए। जिस सिंहासन पर द्वारकाधीश विराजमान होते थे, उसी सिंहासन पर सुदामा को बैठाया और सुदामा जी से क्या बोले भगवान? बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं सके। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोई। हे देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी बरात
जल सो पग धो। और मेरे द्वारकाधीश रुक्मणी आदि से कहा जल लाओ। रुक्मणी आदि रानी तो जल नहीं ले गई, भगवान ने अपने नेत्रों के बिंदुओं से सुदामा के चरणों को धो डाला। आकाश मंडल में देवता दर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं बारे वाह सुदामा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, जिसके दर्शन की प्रतीक्षा। अरे भगवान नारायण से मिलने के लिए ब्रह्मा आते हैं, चतुर्मुखो ब्रह्मा, 8 घंटे प्रतीक्षा करनी होती है तब भगवान के दर्शन हो पाते हैं। शिव जी आते हैं तो पहले 4 घंटे स्तुति करते हैं तब द्वारकाधीश का दर्शन हो पाता है। लेकिन इस भिक्षुक ब्राह्मण ने, इस त्रिलोकीनाथ ने, इस सुदामा ने कौन सा स्तप किया है? त्रिलोकीनाथ जिसका इतना आदर कर रहे हैं। आहा, द्वारकाधीश सुदामा का बार बार वंदन कर रहे हैं कि कंटक पैर से निकालते जा रहे हैं। एक कंटक नहीं निकला तो भगवान ने अपने दांत सुदामा के चरणों में लगा दिए। और भगवान द्वारकाधीश रो पड़े। सुदामा बोले बार बार दारी के, कन्हैया तू इतना सम्मान काहे को करे, रहने दे भैया, बहुत कुछ हो गया। भगवान ने कहा चुप रहिए, आज मैं जो द्वारकाधीश बना हूं तो तुम जैसे ब्राह्मणों की कृपा से ही बना हूं। शब्द देखिए भगवान बोल रहे हैं, भागवत का श्लोक है, क्या कह रहे हैं भगवान? विप्र प्रसाद धरणीधरो विप्र प्रसाद कमलाभरोऽयं विप्र प्रसाद अजिताजतोऽयं विप्र प्रसाद मम राम नाम। आज मैंने जो अजित राजा थे उनको जीता आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा से, और कमला जैसी लक्ष्मी पत्नी मुझे रुक्मणी मिली आप ब्राह्मणों की कृपा से। आहा, धन्य है मेरे सज्जनों। द्वारकाधीश भाव में सुदामा का बार बार सम्मान कर रहे हैं। रुक्मणी आदि टुकुर टुकुर देख रही हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन विक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिते धेन मेन चा। इस अवधूत भिक्षुक ब्राह्मण ने कौन सा सत्कर्म किया है कि त्रिलोकीनाथ इसका इतना आदर करते हैं? इनको संभाल नहीं सकते आप। त्रिलोकीनाथ इसका इतना आदर करते हैं। धन्य है रुक्मणी आदि रानी सोच रही हैं, बड़ा सुंदर भाव है मेरे सज्जनों। भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा चलो टुकुर टुकुर क्या देखती हो, प्रणाम करो। हाँ, प्रणाम करो। और मेरे द्वारकाधीश अपनी पत्नियों से कहते हैं चलो प्रणाम करो। तो एक एक करके भगवान की पत्नियां प्रणाम करने के लिए सुदामा को आईं। ध्यान देना, मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, सुदामा ऊपर हाथ करके कहते हैं देवी सौभाग्यवती भव। मैं जामवती, सुदामा जी ऊपर हाथ करके कहते हैं देवी सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी, देवी सौभाग्यवती भव। मैं मित्रवृंदा, देवी सौभाग्यवती भव। ऐसे करते करते तकरीबन भगवान की 500 पत्नियां प्रणाम कर गई। कितनी? 500। और 500 बार आप ऐसे कर, नॉन स्टॉप, बीच में कोई विश्राम नहीं होना चाहिए। करना है, नॉन स्टॉप होना चाहिए। अच्छे से अच्छे पहलवान का हाथ दर्द करने लग जाएगा। सुदामा जी का हाथ दर्द करने लगा। सुदामा जी बोले भैया कन्हैया सुनिए। बोले का है? बोले कान में कम। जैसे नजदीक कान किया कन्हैया ने, सुदामा धीरे से बोले ओ कितनी और है, कितनी और है? कन्हैया बोले अभी तो बहुत है। बोले सुनना लाला, ये सब अपनी अपनी है कि यहाँ में पड़ोसन भी मिली। कन्हैया बोले सब अपनी अपनी आशीर्वाद देते चल। सुदामा बोले लाला कि इस तरह में आशीर्वाद देवे लग गो तो एक सप्ताह तुम आशीर्वाद नहीं बीत जाएगा। अब दुबलो पतलो ब्राह्मण एक एक करके आशीर्वाद न दे सकूं। एक काम कर लाला, तू ही मुंह को प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दूं। देखिए क्या ब्रह्मा में शक्ति है, भगवान से कहे, क्या शिव में है?
इस सुदामा के त्याग में, सुदामा के संतोष में, सुदामा की निष्ठा में, सुदामा की भक्ति प्रेम में सामर्थ्य है कि त्रिलोकीनाथ से भी कह रहा है कि तू मुझे प्रणाम कर। और द्वारकाधीश ने जब सुदामा को प्रणाम किया है, आकाश मंडल से पुनः देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी और सुदामा की जय जयकार। 56 प्रकार के पकवान आ गए, नए नए वस्त्र पहना है। अब ऐसा नहीं कि सुदामा को मिला नहीं हो तो टूट पड़े हो। पकवान देख करके सुदामा बोले, लाला ज्यादा पकवान खावे थे भजन में मन ना आए। अच्छा, कुछ लोगों को मौका मिल जाए आगे पीछे का ख्याल नहीं रखते। एक संत थे पंगत में, अब महाराज वहां तो रसगुल्ला बने। अब रसगुल्ला तो आप जानते ही हैं, कल देखना कि दांतों का काम नहीं। अब आगे पीछे का ख्याल नहीं रखा, इतना ले लिया, पंगत उठ गई, अब उनसे उठो ना जाए। चेला से बोला, संत अरे बेटा उठा तो सही। बोले गुरुदेव उठ जाओ। बोले उठने लायक होते तुमसे क्यों पूछते, क्यों कहते हैं? जैसे तैसे चेला ने गुरुदेव को उठाया। बोले चले, बोले चले कैसे, पहले पादुका तो देखा कहाँ है? बोले नीचे ही तो है, देखो तो सही। बोले देखने लायक होते तो आपसे ही क्यों पूछते? देखिए अब इतना खा लिया कि झुको ना जाए। बताइए, खाने की भी हद होती है। सुदामा बोले दुनिया ज्यादा पकवान खावे थे भजन में मन ना लगे। कन्हैया ने कहा मेरा प्रसाद समझ के खाइए, कोई दोष नहीं है। सारा जगत जैसे खिलाता है, आज जगतपति नारायण सुदामा को अपने हाथों से खिला रहा है। सुदामा को बार बार गले लगाया और सुदामा ते धीरे से कन्हैया ने पूछा, सुदामा भैया हम बचपन में एक संग रहो करें, पढ़ो करें गुरु शांतिपन के यहाँ, और हम विनोदा भाव में आपसे बोला करते थे कि शादी करोगे शादी, आप कहते थे ना बिल्कुल नहीं, इच्छा नहीं। अब ये बात तो बचपन की है, हम द्वारका आए, तुम सुदामापुरी गए, आपने शादी वादी किया नहीं? सुदामा जी बोले लाला शादी की बिल्कुल इच्छा नहीं, माता पिता बहुत पीछे पड़ गए, शादी करने पड़ी। तेरी भाभी को नाम सुशीला है। ओ सुदामा जी से कन्हैया ने कहा, सुदामा भैया आपने विवाह कर लिया, शादी कर ली और हमें निमंत्रण भी ना दियो। सुदामा जी बोले चुप रहे, तेने इतनी शादियां की और मैंने तो एक शादी की लिए निमंत्रण देना भूल गए, तेने इतनी शादियां की तेने निमंत्रण दियो। कन्हैया बोले सुदामा भैया तुम्हारी शादी तुम्हारा विवाह तो ठीक ठाक हुआ होगा, सगाई वाले आए होंगे, टीका वाले आए होंगे, लगन आई होगी, बारात भी गई होगी, लेकिन सुदामा जी जानो हमारे विवाह कैसे हुए? कैसे हुए? बोले शाम को 6 बजे घर में कोई चर्चा नहीं और रात्रि के 8 बजे तो घर में बहू आ गई। सुदामा जी बोले सब तेने ऐसी घेर रखी है, कहाँ सब ऐसे ही आ गई? चौखी लाला तेरी लीला तू ही जाने। कन्हैया ने कहा सुदामा भैया हमने शादी की बात या लिए पूछी, आप घर में अकेले होते तो कोई बात नहीं, जब भाभी जी घर में है तो भाभी ने मेरे ताई कहा भेजो है। तो सुदामा जी कांख दबा रहे हैं और संकोच के कारण बता नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं ये बड़े बड़े घरानों की बिटियां हैं, इनके सामने मैं वो चावल की पोटली जो 50 जगह से सिली हुई है, 4 मुट्ठी चावल घर के नहीं है, जो मांगे के हैं वो दूंगा तो ये क्या सोचेंगे कितना गरीब है। संकोच के कारण सुदामा जी बात बदल रहे हैं, लेकिन मेरा भगवान अंतर्यामी है। भगवान कहते हैं सुदामा जी छुपाने की आदत अभी तक गई नहीं। हाँ। झटका देकर पोटली खोली, चारों तरफ घुमा के देखा, 50 जगह से सिली हुई है। भगवान द्वारकाधीश समझ गए, चावल की पोटली खोला, 4 मुट्ठी चावल देखे, 4 तरह के हैं, समझ गए कि 4 मुट्ठी चावल घर के नहीं है, मांगे के हैं। और 1 मुट्ठी भगवान ने पाई, कहा अनेन, एक मृत्युलोक के सम्राट को जो सुख मिलता है, एक स्वर्गलोक के सम्राट को जो सुख मिलता है, मैं सुदामा को देता हूं। धन्य है। प्रिय सज्जनों, सुदामा को क्या दिया क्या नहीं दिया। तीसरी मुट्ठी जब भगवान पाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया,
सबको क्या सुदामा को दे दोगे? मेरे को क्या सुदामा के घर भेजोगे क्या? अरे वो भी तो ब्राह्मण था, तुम्हारी छाती में लात मारी। कन्हैया बोले चुप रहिए, वो भी तो ब्राह्मण था, शादी से पहले पत्र लाया। नहीं, मेरी पत्नी कहाँ से बनती? इशारे में बात चल रही है। रुक्मणी जी बोली ज्यादा मत खाइए, कच्चे चावल हैं, नुकसान करें। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ कच्चे हैं। सुदामा बोले दारी के कनुआ तू तो खा तो ही जाए, अब रहने दे। कन्हैया ने कहा ठीक है सुदामा जी, आप कहते हो तो नहीं खाता, लेकिन 2 मुट्ठी चावल में कन्हैया ने सुदामा को क्या दिया क्या नहीं दिया, रुक्मणी जाने या कृष्ण जाने। और एक बात और मैं बता दूंगा, सोने की द्वारका में आकर के सुदामा ने कन्हैया से 1 तोला सोना नहीं मांगा। और शायद कन्हैया देते तो भी सुदामा नहीं लेते। ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एक सुदामा है, त्यागी और संतोषी, जिसने भगवान से 1 तोला नहीं मांगा। और यदि सुदामा मांगते ना तो मेरे द्वारकाधीश सुदामा जी को द्वारकापुरी ही दे देते। हमारे आप जैसी मित्रता नहीं थी। बोलते तो हैं कि जान दे देंगे, और जान देने की बात तो दूर है, यदि मित्र कह दिया जाए जान मत देला 200 रुपए दे, तो पसीना आ जाता है 200 में। हाँ, बात करते हैं जान देने की। लेकिन सुदामा की मित्रता, कृष्ण की मित्रता छुपी नहीं है। हाँ, धन्य है मेरे सज्जनों, भागवत का बड़ा सुंदर वर्णन है। सुदामा जी 1 रात्रि से 2 रात्रि भी नहीं रुके। ध्यान देंगे आप, आने जाने में तो 6-6 महीने का समय लगा, 1 रात्रि से 2 रात्रि नहीं रुके। और सुबह होते ही बोले भैया सियाराम, तेरी भाभी घर पे अकेली है, अब मैं जानो चाहूं। तो कन्हैया ने कहा हाँ हाँ सुदामा प्रेम से जाइए, भाभी अकेली हैं, ध्यान देना। सुदामा जी पीछे मुड़ के देख रहे हैं। भगवान ने कहा सुनो सुनो, आप जा तो रहे, भाभी ने कुछ समाचार, कुछ खबर, सूचना। हाँ लाला तेने चौकी याद दिलाई, तेरी भाभी ने खबर भेजी। क्या खबर भेजी? सुन, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। तेरी भाभी ने खबर भेजी है। तो कन्हैया बोले मेरी ओर से भाभी से कहना कि होनी थी सो हो गई, होनी थी सो है हो गई, अब अहनोनी न होए। नित्य द्वादशी होनी थी सो हो गई, आहा भाभी अब नित्य द्वादशी हो, अब एकादशी नहीं होगी। धन्य है मेरे सज्जनों, सुदामा जी नहीं समझे, लेकिन सुदामा जी नहीं समझे। और कन्हैया को समझने में, रुक्मणी को समझने में देर नहीं लगी। धन्य है मेरे सज्जनों, सुदामा जी सुबह होते ही जाने लगे, भगवान ने रोका नहीं। अच्छा देखिए, काम हो जाए तो रुकना भी नहीं चाहिए। आपने देखा कई लोग हमसे कहते हैं पंडित जी अब हमने हवन भी कर दिया, पूर्णाहुति कर दी, पंडित जी आज तो रोको। उनका करोगे रोक, हमारे बाल बच्चे नहीं है क्या, काम धंधा नहीं है क्या? 8 दिन हो गए, हवन कर दिया, पूरा विसर्जन कर दिया, अब क्या करोगे? रोक, अब बताइए। देखिए ना तो ब्राह्मण को रुकना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। हाँ, और रोकने भी नहीं चाहिए।
हवन हुआ, पूर्णाहुति हुई, ब्राह्मण को विदा होना चाहिए। इसी तरह मेरे सज्जनों, लिखा है सुदामा सुबह होते ही जावे लगे, तो मेरे सज्जनों कन्हैया ने भी नहीं रोका, दूर तक करने गए। बस थोड़ा सा प्रसंग 5 मिनट का है, आप लोगों ने इतना कष्ट किया, आहा, बस थोड़ा सा मेरा निवेदन है, आपसे विनती है, कोई भी उठेगा नहीं, हिलेगा नहीं। हाँ, सुदामा जी जाते हैं आगे, राम राम कृष्ण कृष्ण कहते हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, डरे, यह तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन में ले खड़े। अरे जैसे ही सुदामापुरी आए तो मेरे सज्जनों, सुदामापुरी का तो नक्शा बदल गया, नक्शा बदल गया। वहां तो सोने की पुरी हो गई। क्या हो गई? सोने की पुरी। अब नए नए द्वारपाल, नए नए नगर। सुदामा जी चकरा गए, बोले भैया ये कौन सी नगरी है, कौन सा नगर है? द्वारपाल बोले ये तो सुदामापुरी है। ओ हाँ, सुदामापुरी। हाँ, सुदामा जी ने कहा ऐसा तो नहीं कोई दूसरी सुदामापुरी हो, मेरी तो पूरी होने का मतलब नहीं, टूटी झोपड़ी थी यहाँ। बोले भैया यहाँ के राजा कौन है? बोले सुदामा। सुदामा कहाँ गए सुदामा? बोले द्वारका। ओ द्वारका तो हम ही गए, अब मैं ही सुदामा हूँ कि कोई दूसरा सुदामा है, इसकी परीक्षा लेके देखो। ये द्वारपाल तो मेरे ताई अंदर जावे देना रहे, बेचारी दुबली पतली ब्राह्मणी तो होगी, वाको बुलवा, ध्यान देना। द्वारपालों से सुदामा बोले हाँ भैया रानी जी हैं अंदर? हाँ हाँ अंदर हैं, बुलाते हैं, खड़े रहिए। अंदर द्वारपाल गए और सुशीला से बोले रानी जी क्या है? बोले दरवाजे पर भिखारी खड़ा है। भिखारी का नाम सुना तो सुशीला ने सोने की थाल में हीरा जवाहरात की भिक्षा, 4 सखी इधर, 4 इधर, 4 आगे, 4 पीछे, और नख से लेकर सिर तक सजी धरी है। आहा, और छमछमाती भई। 6 महीने लगे थे सुदामा को, तो सुशीला थोड़ी। ये आता है ना, अपने आप बदल जाता है। शरीर बदल जाए, चाल बदल जाए, ढाल बदल जाए, खुराक बदल जाए, एक्टिंग बढ़ जाए। अब सुशीला थोड़ी ने ऐसी हो गई थी, तो सुदामा जी देख रहे हैं काहे यही है का रानी जी? हाँ बोले यही तो है बीच वाली। सुदामा जी बोले ये तो नहीं है हमारी रानी जी, हमारी तो ऐसी थी। और उदास होकर जाने लगे, लेकिन सुशीला ने सुदामा जी को पहचाना, ये तो मेरे स्वामी जी हैं। और दौड़ी दौड़ी सुशीला आई, दौड़ करके सुदामा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करवे लगी और कहने लगी महाराज जी क्षमा करें, मैं ही हूँ आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा बोले सुशीला? हाँ। सुदामा बोले तुम खूब भई कुठीला, तुम खूब भई कुठीला। हम तो देखो जैसे के तैसे आ गए, हमारे तो कपड़े भी ना बदले, आसन भी ना बदली। सुशीला ने कहा स्वामी जी आपको चाहिए दर्शन, मुझे चाहिए वैभव, मुझे मिल गया वैभव और आपको मिल गया दर्शन। सुदामा ने कहा पगली 8वां याम यही रटना लगाई कि जाओ द्वारका, जाओ द्वारका, आओ सोने के महलों में रहो, हीरा जवाहरात की चटनी बनाओ, हम तो जंगल में जाएंगे, एकांत में भजन करेंगे, या महल में भजन में मन उड़ाने लगेगा। सुशीला जी बोली जब आप जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? दोनों जावे लगे तो अंदर से मुरली वाला बोल पड़ा, कहाँ भागे जा रहे हो सुदामा? ये मेरा प्रसाद है, प्रसाद समझ के भोगो, इसमें कोई दोष नहीं है। हमारे घर में धन है, संपत्ति है, मकान है। हाँ देखिए अलग अलग धारणा है। पैसा तो हमारे पास भी आ रहा है, छोटा मोटा मकान भी है,
अब आप कहोगे पंडित जी उपदेश दे रहे हैं लेकिन स्वयं नहीं चलते। अरे भाई, जो कुछ है वो ठाकुर जी का है, ऐसा भाव रखो। हैं, जितना पैसा आ रहा है संतोष से जो दे रहे हैं ठाकुर जी, भागवत जी में जो आ रहा है उसे मैं ही संतुष्ट रहूं। हैं, बताइए आपके डकटीपरी गांव में हमारे कितने कार्यक्रम हो, बोलो। किसी ने बिना संगीत के कथा कराई, हमने बिना संगीत के की। किसी ने 1 रुपया दिया है, 1 रुपया तो नहीं दिया, एक उदाहरण है। बताइए हमारा कभी उदास चेहरा या हमारे अंदर की भावना हमारे लिए खाने में पीने में, बताइए हमने कभी कहा हो? और मैं आप लोगों को प्रणाम करके कहता हूँ, देखिए मेरे हृदय में ये जन्मभूमि और आप लोग बसे हैं, और कार्यक्रम तो आप देखते हैं, कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं, उन्हें एक गांव से काम चलता है। लेकिन मेरा हमेशा वचन है, मेरा संकल्प है, इस डकटीपरी गांव का कोई भी सदस्य, कोई भी सदस्य, थोड़ा चावल दे देना है ना। देखिए आज आप यहाँ से चावल ले जाएंगे सुदामा जी के और अपनी तिजोरी में रखेंगे, और वो अपनी भावना के ऊपर है। जैसे थोड़े से चावल ले जा करके सुदामा का धन बढ़ गया था, ऐसे ठाकुर जी, सुदामा जी, गोपाल जी, आपकी तिजोरी का भी धन बढ़ा है। बोलिए नारायण भगवान की। तो अभी थोड़ी देर बाद में आप एक एक करके चावल ले जाएंगे, तब तक भजन चलेगा। तो मैं आपको बोल रहा था, इस डकटीपरी गांव से मेरी आत्मा जुड़ी है, मेरी जन्मभूमि है। मैं वचन दे रहा हूँ, कोई भी सदस्य इस गांव का आएगा, वो कहेगा बिना संगीत के करो तो बिना संगीत के करूंगा, वो कहेगा बिना माइक के करो, मैं बिना माइक के करूंगा, वो कहेगा आप अकेले आके करो, अकेले आके करो करूंगा, वो कहेगा एक नरियल में करो, मैं नरियल में करूंगा, क्योंकि इस गांव के किसी भी सदस्य को मैं उदास नहीं होने दूंगा। मेरा संकल्प है, और मुझे तो इस बात का गर्व है, इस बात का सौभाग्य है मेरा कि मेरी जन्मभूमि में, इस गांव में आप लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि इस लायक तो मैं हूं नहीं, और ना मैं एक वक्ता हूं, ना मैं कोई कथावाचक हूं। गुरु प्रसाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से जो मिला है वो आपके सामने है, वो जो कुछ है वो आपका ही तो है। देखिए कहीं भारवास कथाएं हो रही हैं, आपके गाँव का ही तो नाम हो रहा है। बोलिए महाराज कहाँ के? डकटीपरी। अब 450 कथा हो गई, 450 से ऊपर ही पहुंच गई। तो बताइए कितने गांव में आपका नाम फैला? रोशन गांव का होता है कि नहीं? आज मैं आपके लिए हो जाऊंगा, आप मेरे लिए हो जाएंगे। मुझे पता है मेरे गांव ने कितना मेरा सहयोग किया है कारज में, कार्यक्रम में, मैं आपका एहसानदार हूं। तो जो आप मुझे हो जाएंगे, मैं आपके लिए हो जाऊंगा। और आप तो मुझ में कमी बताइए, क्या कमी है, उसको हम पूरी करेंगे। हाँ, तो आप मेरे हैं, ये शब्द आपके लिए हैं और कहीं नहीं, हम जन्मभूमि के लिए हैं ये सब। इसलिए देखिए मैंने तो टूटी फूटी वाणी में आपको एक कथा सुनाई, और कथा तो अनंत है सज्जनों। 7वें दिन परीक्षित का मोक्ष, और परीक्षित की पत्नी इरावती, उत्तर की बेटी। परीक्षित की पत्नी कौन है? उत्तर की बेटी इरावती, जिनके यहाँ 4 बेटा हुए हैं। जन्मेजय आदि, जन्मेजय सबसे बड़े थे। परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग आता है, और एक संत के रूप में फल चढ़ाने के बहाने वहां जाता है। सज्जनों उसी से दिव्य रूप में नाग आ जाता है, और परीक्षित का शरीर जल के राख हो जाता है। जन्मेजय आदियों ने सर्पों का यज्ञ किया, लाखों सर्पों को स्वाहा कर दिया। अंत में मेरे सज्जनों सौरवी ऋषि आते हैं, आस्तिक ऋषि आते हैं, वो सर्पों का यज्ञ रुकवाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भागवत में लिखा है, आस्तिक ऋषि की आन लगी रहती है, घर में सर्प आ जाए, कुटिया में सर्प आ जाए, खेत में खलियान में सर्प आ जाए, मारिए नहीं, आप कह दिए आस्तिक फट, आस्तिक फट, सर्प भाग जाएगा। और जो सुबह उठते ही 1 बार या 5 बार या 11 बार आस्तिक नाम लेता है, आस्तिक फट कहता है, भूल करके भी कभी भी जहरीले जीव जंतु उसको सताते नहीं। ये आन लगी है आस्तिक ऋषि। इसलिए मेरे सज्जनों, भागवत में कलयुग का वर्णन है। कलयुग में एक ही लाभ है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम लेते रहिए और भव सागर से तरते रहिए। सज्जनों छोटी सी बात और बोल रहे हैं हम, उसके बाद में वाणी को विराम दे रहे हैं।
एक पंडित जी थे, कथा में बोलते थे, क्या बोलते थे? कालिया मर्दन कंस निकंदम देवकी नंदन तब शरणम। चावल ले जाने, देवकी नंदन तब शरणम। अब पंडित जी कीर्तन बोले, लेकिन सामने एक माता जी बैठे, वे कीर्तन ना बोले। क्यों ना बोले? क्योंकि उनके पति देव का नाम था देवकी नंदन। अब पंडित जी को एक ही कीर्तन आए, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। अब मैया ना बोले, क्योंकि बाकी पति देव को नाम देवकी नंदन। क्योंकि पुराने जमाने में माताएं पति का नाम नहीं लेती थी। अब आजकल तो सब ले रही हैं बाजारों में, ऐसे मालूम पड़ता है जैसे बहन भाई। ऐसे ही काम चलता था। वो कहते थे दिनेश की मम्मी, वो कहते थे पप्पू की मम्मी, फिर वे कहती थी दिनेश की मम्मी पप्पू की मम्मी। अब आजकल तो सब नाम लेते हैं, लेकिन आजकल तो ऐसा होता है बाबूजी बाहर से आते हैं, वो कहते हैं बेटा मम्मी कहाँ है? अब ये तो नहीं कहते तेरी मम्मी कहाँ है, पत्नी कोई मम्मी कह देते हैं। अरे भैया कम से कम बोलने से पहले सोचो तो सही कि हम क्या बोल रहे हैं। वो देवी जी क्या कहती हैं? बेटा पापा जी कहाँ है? अभी थोड़ी कहते तेरे पापा जी कहाँ है? बेटा पापा जी को बोला। सो वे कहती हैं पापा जी, वे कहते हैं मम्मी। से हो गई कथा तुम्हारी। अरे भैया ने सोच समझ के बोलो। तो सज्जनों, पंडित जी कीर्तन बोले, सब कीर्तन बोले, मैया ना बोले। अब पंडित जी इशारा करें तो मैया ने सोचा कि 7 दिन, आज 7वां दिन है, आज मैं कीर्तन बोल के रहूंगी। तो मैया की एक बेटी थी चंपा। जब मैया ने कहा कियो, कथा में पहुंच गई और पंडित जी ने कीर्तन शुरू किया। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। अब मैया बोल रही है कि कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। देखिए कीर्तन भी हो गया, ले भी नहीं बिगड़ी और मैया का कल्याण भी हो गया। इसलिए मेरे सज्जनों, कलयुग केवल नाम आधार। इसलिए इस भव सागर से तरने का एक उपाय है नाम संकीर्तन। तो सज्जनों, इसी के साथ भागवत का यहाँ विश्राम होता है। भागवत की कथा कभी पूरी होती नहीं है, ये अनंत कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो देखिए इस परिवार में थोड़ा 2 मिनट और बैठ जाइए। इस परिवार में हमारे जो मुख्य यजमान घनश्याम सिंह, जगदीश सिंह, कैलाश सिंह और शिवनारायण जी, इन चारों भाइयों का सहयोग और थोड़ा थोड़ा सहयोग इस परिवार ने भी दिया है। बलराम भी हैं और हमारे भरोसा कक्का भी हैं और भी सुरेंद्र भाई हैं, बद्री प्रसाद हैं और भी परिवार के सहयोगी हैं। सबने अपना तन से, मन से, धन से सहयोग किया। सभी ग्रामवासियों ने प्रेम से कथा का श्रवण किया। आप सभी लोगों को इस मंच से, इस परिवार के लिए, जो इस परिवार में कार्यक्रम चला भोलेनाथ के दरबार में, पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त मेरा यही कहना है, भगवान पितृ आपके देवता आप पर प्रसन्न हो, भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाएं, कृपा दृष्टि भोलेनाथ की आप पर बनी रहे, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो और आपके घर में अन्न धन की वृद्धि होती रहे, पूरा गांव सुखी रहे, सब लोगों का आनंद हो, कल्याण हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। और देखिए हमारे जो संगीत कलाकार हैं श्री